मोहतरम सामीन, क्या आप जानते हैं कि सदका देने के भी दो बड़े हिस्से होते हैं, सदक़ात वाजिबा और सदक़ात नाफिला। मगर इनमें फ़र्क क्या है? कौन से सदक़े हर मुसलमान पर लाजिम होते हैं और कौन से सदक़े महज रज़ा इलाही के लिए दिए जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन दोनों अक़साम को तफसील से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ईमान अफरोज़ सफ़र की तरफ। सदक़ात वाजिबा वो सदक़ात हैं जो किसी शरई हुक्म की बना पर हर मुसलमान पर लाजिम होते हैं। ये दर्ज झेल हैं। नंबर 1, ज़कात। ये हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है जब उसके पास सोने, चांदी, नकदी, आमान तिजारत की मखसूस मिक़दार 1 साल मुकम्मल कर ले। ज़कात का निसाब सोने के लिहाज से 7.5 तोला और चांदी के लिहाज से 52.5 तोला है। नंबर 2, आशर। एक वाजिबी सदका है जो इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़राअत और बागात से हासिल होने वाली पैदावार पर फ़र्ज़ होता है। इसका हुक्म ज़कात की तरह है, यानी अगर कोई मुसलमान ज़राअत से पैदावार हासिल करता है और वो शरई निसाब को पहुँचती है तो उसे उशर अदा करना फ़र्ज़ है। उशर का हुक्म। नंबर 1, वाजिब होने की शराइत। अगर ज़मीन कुदरती बारिश, दरियाई पानी या किसी दूसरे कुदरती ज़रिया से सैराब हो रही हो तो पैदावार का 10% बतौर उशर अदा करना वाजिब है। अगर ज़मीन कुएं, ट्यूबवेल या किसी और मसनूई ज़रिए से पानी देकर सैराब की जा रही हो तो पैदावार का 5% बतौर उशर देना वाजिब है। नंबर 2, निसाब। अक्सर फ़ुक़हा के नज़दीक उशर के लिए कोई ख़ास निसाब नहीं, यानी जो भी ज़मीन से पैदावार हासिल हो इस पर उशर देना होगा। बाज़ फ़ुक़हा ने निसाब 5 विस्क तकरीबन 612 किलोग्राम मुकर्रर किया है। इससे कम हो तो उशर लाजिम नहीं होगा। नंबर 3, सदका फ़ित्र। ये हर मुसलमान पर ईद अल फ़ित्र के दिन वाजिब होता है, जो अपनी और अपने ज़ेरे कफ़ालत अफराद की तरफ से अदा करना लाजिम है। उसका मकसद रोज़ादारों की कोताहियों का कफ़ारा और गरीबों की मदद है। नंबर 4, कफ़ारात। ये कुछ मखसूस शरई अहकाम की खिलाफ वर्जी की सूरत में वाजिब होते हैं, जैसे किस्म का कफ़ारा। अगर कोई शख्स किस्म खाकर तोड़ दे तो उसे 10 मसाकीन को खाना खिलाना या कपड़े देना या 3 रोज़े रखने होंगे। रोज़े का कफ़ारा। अगर कोई शख्स बिला उज़्र रमज़ान का रोज़ा तोड़ दे तो उसे मुसलसल 60 रोज़े रखने होंगे या 60 मसाकीन को खाना खिलाना होगा। ज़हार का कफ़ारा। शौहर अगर बीवी को माँ से तशबीह दे तो कफ़ारा लाजिम होगा। नंबर 5, फ़िदिया। बूढ़े या बीमार अफराद जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते, उन्हें रोज़े के बदले हर रोज़े के बदले एक मस्कीन को खाना खिलाना होता है। नंबर 6, नज़र। अगर किसी ने अल्लाह के नाम पर कोई नज़र मानी हो, मसलन अगर मेरा काम हो गया तो मैं इतने मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगा, तो इसका पूरा करना वाजिब है। नफली इख्तियारी सदक़ात। सदका नफल वो सदक़ात हैं जो फ़र्ज़ या वाजिब नहीं हैं, बल्कि उन्हें रज़ाकाराना तौर पर अल्लाह की रज़ा के लिए दिया जाता है। ये सदक़ात हर वक्त और किसी भी मिक़दार में दिए जा सकते हैं। सदका नफल की चंद अहम अक़साम दर्ज झेल हैं। नंबर 1, आम सदका। ये वो सदका है जो किसी भी वक्त किसी भी मिक़दार में दिया जाता है। उसका मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और गरीबों की मदद करना है। मिसाल के तौर पर किसी गरीब को खाना खिलाना, कपड़े देना, आमाली मदद करना। नंबर 2, सदका जारिया। सदका जारिया वो सदका है जिसका फ़ायदा तवील अरसे तक जारी रहता है। मिसाल के तौर पर मस्जिद बनवाना, कुनवा खदवाना, स्कूल या हस्पताल तामीर करना या कुरान पाक की तालीम के लिए वक्फ करना। हदीस में आया है कि सदका जारिया का सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। नंबर 3, बीमार की इयादत पर सदका। बीमार की इयादत के वक्त सदका देना मुस्तहब है। उसका मकसद बीमार के लिए शिफा की दुआ करना और उसकी मदद करना है। नंबर 4, मुश्किल के वक्त सदका। जब कोई मुश्किल पेश आए तो सदका देना मुश्किल को आसान करने का ज़रिया है। मिसाल के तौर पर सफ़र के वक्त, इम्तिहान के वक्त या किसी परेशानी के वक्त सदका देना। नंबर 5,
صدقہ خفیہ وہ صدقہ ہے جو چھپ کر دیا جاتا ہے تاکہ ریاکاری سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صدقات ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر انہیں چھپا کر دو اور غریبوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ البقرہ 271۔ آخری بات، صدقہ واجب اور صدقہ نفل دونوں کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور معاشرے کے غریب و ضرورت مند افراد کی مدد کرنا ہے۔ صدقہ واجب کو ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، جبکہ صدقہ نفل اختیاری ہے، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، آمین۔